हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात वो मेरे जो व्यूअर्स होंगे पर्सन कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। कंपैरिजन, इंटेंसिटी एंड द मास्टर। नथिंगनेस, रिबेल, एग्जॉशन, ऑर्डिनरीनेस, शिज़ोफ्रेनिया, द ड्रीम, पास्ट लाइव्स। हम दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कंपैरिजन क्यों आ रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा था कल रात में, किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा था, किस चीज़ का कंपैरिजन मेरे व्यूअर्स के पर्सन कर रहे थे। वाह, देखो मैंने पूछा कि किस चीज़ का कंपैरिजन मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो कर रहे थे। लवर्स की एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। अच्छा, पास्ट लाइफ्स का क्या कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है? पास्ट लाइफ्स का मतलब क्या है, क्या सोच रहे थे पास्ट लाइफ्स को लेकर? पास्ट लाइफ्स को लेकर क्या सोच रहे थे? एक्सपीरियंसिंग, राइटनेस, गाइडेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटरेस्टिंग। कल रात में आपके पर्सन की जो बुद्धि थी वो एकदम सही दिशा में चल रही थी। एक्चुअली कहना चाहिए कि आपके पर्सन जो है वो सही सही सोचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन का जो दिमाग है वो डिस्टर्ब था या कुछ भी। तो मैं बताती हूँ क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की कल रात में। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों सोल कनेक्शन में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल कनेक्शन है, तो आपके पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। ये कनेक्शन उन्हें बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है, जागृति की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन को इग्नोर करके अपने ईगो को सेटिस्फाई कर ले। बहुत ट्राई करने के बाद, ट्रस्ट मी रिबेल का कार्ड है, इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया है आपसे मन हटाने के लिए। इस पर्सन ने हो सकता है करियर में बहुत दिमाग लगाया हो, अपनी बाकी चीज़ों में इस पर्सन ने लाइफ में बहुत फोकस करने की कोशिश की हो, लेकिन आप इस पर्सन के दिमाग से नहीं जा रहे। और इसका रीज़न मैं ये बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा रीज़न ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप बहुत खास हैं या कुछ ऐसा। ये कनेक्शन जो है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल कनेक्शन, ये व्यक्ति को मिलता ही जागृति के लिए है। ये आपके मन में प्रश्न बना देता है बहुत सारे कि आखिर मैं इस इंसान को भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ या भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, या फिर ये इंसान जो है मेरे लाइफ में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। मैं तो इसे छोड़ देना चाहता हूँ या छोड़ देना चाहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो करियर करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो बिज़नेस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन फिर भी ये इंसान कॉन्टिन्यूसली मेरे दिमाग में क्यों है, आखिर रीज़न क्या है।
ठीक है। और जब भी मैं इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ, इसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसके जैसा मुझे मिल क्यों नहीं रहा है कोई, ठीक है। देखो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, जब दिल टूटता है तो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उसके बाद ईश्वर की भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। तो हर व्यक्ति का एक वो होता है कि कौन से सोल शॉक के बाद आप क्या करने वाले हो। आपके पर्सन के साथ मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है, आप इस पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल की तरह हो। जैसे आप आते हो ज़िंदगी में तो किसी को जाग जाता है भीतर इस पर्सन के, ठीक है। यहाँ पर जागने का मतलब वैसा जागना नहीं है, ठीक है, कि इस पर्सन के अंदर कुछ और। जागने का अर्थ है कि इस पर्सन को जैसे लगने लगता है कि कुछ तो है जो मुझे जानने की ज़रूरत है, कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ है, कुछ तो है जो मैं ढूँढ रहा हूँ। ऐसी जागृति इस पर्सन के अंदर आने लगती है। एग्ज़ॉशन का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है मतलब इस पर्सन ने जैसे मान लीजिए इस कनेक्शन को इग्नोर किया पास्ट के अंदर। देखो जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो एक बात है जो यहाँ पर हम कहेंगे कि ईश्वर ने अलाउ किया होगा तभी ना ये पर्सन जो है वो डेफ़िनेटली आपसे दूर हुए, आपसे नो कॉन्टैक्ट में गए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर चीज़ें नहीं बिगड़ती तो वो जागृति कैसे आती। उतने में तो आप दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा, जो भी। लेकिन जागृति तो तब आती है ना जब सेपरेशन होता है। इसका मतलब कि सेपरेशन हुआ है तो डिवाइन ने सेपरेशन होने दिया है। वो चाहते तो रोक सकते थे। तो सेपरेशन यूनिवर्स ने इसीलिए होने दिया ताकि अब जब तुम इस कनेक्शन से दूर रहोगे तो तुम क्वेश्चन करोगे। तुम क्वेश्चन करोगे, प्रकृति तुम्हें आंसर करेगी, ठीक है, कि क्या, क्यों और कैसे। ये कनेक्शन आपकी जागृति का कारण बनता है। जागृति का अर्थ होता है कि मुझे क्या स्पेशल फील हो रहा है इस कनेक्शन में, आखिर दिक्कत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन जब-जब इस कनेक्शन को कंपेयर करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, आपको किसी और के साथ किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, तो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। इस पर्सन की जैसे हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। मैट्रिक्स का माइंड जितना होता है ना, 3D माइंड ये पर्सन इस कनेक्शन पे पूरा लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी इस पर्सन को रिज़ल्ट शून्य मिलते हैं। इनकी जागृति ही होती है। जब-जब आप इनकी लाइफ़ के अंदर एंटर करते हो, या आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ इस पर्सन की लाइफ में आती है, वेकअप कॉल आती है इस पर्सन को, जैसे कुछ जाग गया हो भीतर। आपको पता नहीं ये मैसेज समझ में आया है कि नहीं, अगर आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन जितना इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ऑर्डिनरी कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। कुछ तो बात है। जैसे अभी तक आप लोगों ने लव के बारे में, प्रेम के बारे में बहुत बातें सुनी होंगी, मूवीज़ भी देखी होंगी, बड़े-बड़े लोगों के मुँह से बातें सुनी होंगी, ठीक है, जो मतलब शायर लोग रहे हैं या फिर जो ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत गहरा प्रेम किया। संतों को सुना होगा, गुरुओं को सुना होगा। आपने प्रेम के विषय में लोगों से सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब जितना हो सकता है आपने सबके बारे में सुना, देखा, लेकिन खुद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम लोग जो हैं, वो जनरली लोगों के मुँह से बहुत बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं, ठीक है। इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं लव के ऊपर, ठीक है। पर खुद का व्यक्ति का एक्सपीरियंस शून्य होता है। वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति दूसरा ही होता है, वो जो एक्सपीरियंस कर ले उस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें जब इस पर्सन ने ऐसे देखी, पढ़ी, तो इस पर्सन को लगता था कि क्या ही चीज़ है, प्यार ही तो है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फ़ील होती है, जैसे बहुत मामूली था इस पर्सन की नज़रों में सब कुछ। और जब इस पर्सन के साथ हुआ, तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, 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 ये मामूली नहीं था। मामूली का मतलब आप कुछ स्पेशल उसे नहीं है। मतलब कि लोगों को लगता है कि प्रेम शब्द बहुत नॉर्मल है, बहुत साधारण है, लेकिन जब ये इमोशन, ये फीलिंग जब आपको टच करती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये पर्सन ने लिटरली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनसे जब आप प्रेम के विषय में बात करेंगे, तब वो आपको बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को लगते थे, जब भी ये पर्सन शायद लगता है किसी प्रेमी जोड़े को देखते थे या लवर्स जो होते हैं या फिर ऐसे लोग जो प्रेम की बातें करते, इस पर्सन को फर्जी लगता था। इनको लगता था कि सीधी-सादी ज़िंदगी नहीं जी जाती है, प्रेम-व्रेम कुछ नहीं होता, प्यार-व्यार कुछ नहीं होता। आजकल क्या है, लोग पढ़ तो जाते हैं उन चीज़ों में, लेकिन वो लॉजिकल रहते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ होता नहीं है। पर जिसको वो गहराई से टच कर ले, उसकी जागृति निश्चित है। बहुत सारे लोग, शायर लोग भी आपने देखे होंगे।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन को लगता है कि कनेक्शन इंटेंस कनेक्शन है, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो है जो असाधारण है, साधारण नहीं है। और ये कनेक्शन कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को वेकअप कॉल की तरह लगता है। शिज़ोफ्रेनिया मास्टर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि देखो जब आपकी चेतना ऊपर उठती है ना, तो 3D 5D 6D ऐसे आपके साथ होता है। कभी कभी 5D 6D में पहुंचोगे, फिर आप 3D में आ जाओगे। मतलब कभी कभी चेतना आपकी क्योंकि जो चीज़ें रह जाती हैं ऊपर उठने के बाद, जो चीज़ें क्लेंज होने के लिए रह जाती है, वो कभी कभी सरफेस आती है, तो फिर से आप लो पर आते हो। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से बहुत सारी आवाज़ें, अंदर से बहुत सारी गाइडेंस, और बाहर जब देख रहे हैं तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अंदर से बहुत सारा कुछ समझ में आना, अंदर से बहुत सारे एक्सपीरियंस होना, अब बाहर कुछ देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे लग रहा है अंदर और बाहर दो दुनिया चल रही है। अंदर से लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है समझ में, बाहर देख रहे हैं तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग कई बार रीडिंग सुनते हो, टैरो रीडिंग, आप रीडिंग सुनते हो, तुम्हारे पर्सन तुमको याद कर रहे हैं, ठीक है, मान लो उसी दिन आपके पर्सन की आपसे बात हो जाए और वो आपको ऐसा कुछ भी ना शो करे, तो आपका ना, जैसे आपको लगेगा कि मैं इल्यूजन में था, मैंने रीडिंग सुन के अपने आप में इल्यूजन क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो आपको आपको हो सकता है आपने रीडिंग नहीं भी सुनी, अंदर से आपको गाइडेंस आ रही थी, लेकिन वो बाहर अप्लाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि इंसान को ना इंट्यूशन के माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जब वो मैट्रिक्स लेवल पर, ठीक है, चीज़ें देखने जाता है, तो वो सामने वाला इंसान जो है वो गुमराह कर देता है, वो क्लैरिटी से बात नहीं करता, वो बताता नहीं है। फ़ील तो होता है आपको कि मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन ये इंसान जो है वो शायद बताना नहीं चाहता, या फिर वो अलग तरीके से चीज़ें दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। एक्चुअली पता क्या है कि इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ, इस पर्सन ने बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी सपने इस पर्सन ने आपके साथ देखे हैं, और नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ख्वाब बहुत सारे हैं सोल के आपके साथ। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जब आपको कोई प्यार करने लगता है, जब कोई आपको चाहता है, तो वो उसकी अधूरी ख्वाहिश है, और वो अधूरी ख्वाहिश को कभी-कभी इंसान जो है अपनी नेक्स्ट लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। कभी-कभी हम कहते हैं ना कि ये इंसान जो है इससे दोबारा मिल गया, क्योंकि वो अधूरी ख्वाहिश ने मैनिफेस्ट किया था। हम लोग जब पर्सनल रीडिंग करते हैं तो कभी-कभी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आता है, जब इंसान ये पूछता है कि हम इससे क्यों मिले? तो एक मैसेज निकलता है कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर, ठीक है। एक ऐसी डिज़ायर जो इनकम्प्लीट रह गई थी, जो आपने माँगी, माँगी, माँगी पर आपको मिली नहीं, वो इस लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है इस रूप में। अब भी वो इंसान आता है तो आधा-अधूरा आता है, मतलब 4 साल, 6 साल के लिए आया, या फिर कुछ लोग ट्रायंगल में आ जाते हैं। आया, वो कनेक्टिविटी भी फ़ील हुई, लेकिन वो परमानेंट जो उस कनेक्शन को मंज़िल मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती है। तो एक अधूरी इच्छा की तरह रह जाती हैं कुछ चीज़ें। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप एक अधूरी इच्छा की तरह रह गए इस पर्सन की लाइफ़ में, क्योंकि जब ये पर्सन आपसे दूर हुए तब इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आप स्पेशल हो इस पर्सन की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये आपके बिना रहे, तो अब इनको ऐसा लगता है कि मेरे सपने अधूरे रह गए। वो सपने जो ये पर्सन शायद आपके साथ पूरा करना चाहते थे। अब पास्ट लाइफ़्स की एनर्जी आई। देखो मुझे लगता नहीं कि ये पर्सन पास्ट लाइफ़ वग़ैरह में मानते थे कभी भी, लेकिन कल रात में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो गुरूर है, वो टूट रहा था, या जो भी है, ये पर्सन पास्ट लाइफ़ में मान रहे थे, या तो पास्ट लाइफ़्स के वीडियोज़ पर्सन के सामने गए हैं, ठीक है। जैसे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब आखिर ऐसा क्या किया था मैंने जो ये इंसान मुझे नहीं मिला, ठीक है। मतलब क्या रीज़न है, क्या मेरे अच्छे कर्म थे, क्या था, क्या नहीं था। देखो मैंने पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर आया एक्सपीरियंसिंग, राइटनेस, गाइडेंस, क्रिएटिविटी। मतलब आपको लेकर ये पर्सन कल रात में ये सोच रहे थे कि आप तो अच्छे कर्मों का फल हो, तो फिर आप इस पर्सन को पूरा क्यों नहीं मिले। आखिर पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि ये पर्सन जो है डिसीजन लेते वक्त आपके लिए एक सही डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने अलग क्यों कर दिया। जैसे इस पर्सन को क्यूरोसिटी थी कि कल रात में कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊंगी, आप हो सकता है पास्ट लाइफ की वीडियोस पर्सन के सामने गए हों, तो इस पर्सन की भी इच्छा हुई कि मैं जानने की कोशिश करूं कि आखिर आपसे मेरा क्या वास्ता है। वो एक सॉन्ग है ना जाने क्या है तुमसे वास्ता, ठीक है। तो वही एनर्जी इस पर्सन की है कि ना जाने क्या है तुमसे वास्ता। तो ये वास्ता जानने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन आई थिंक कराना चाहते हैं, या कल रात में पास्ट लाइफ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। भले ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, जो पास्ट लाइफ में जानता भी, मतलब मानता भी ना हो, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके कनेक्शन की इंटेंसिटी इस पर्सन को मजबूर करती है कि एक बार जानने का प्रयास करें कि आखिर पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि इस पर्सन की लाइफ से आप दूर हो गए।
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअल में आपको बहुत मानते हैं, आपसे रिलेटेड शायद इस पर्सन को गाइडेंस आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है इतनी गाइडेंस मेरे को आ रही है, आखिर रीज़न क्या है। हो सकता है गाइड्स ने इनकी स्क्रीन पर वो पास्ट लाइफ की वीडियोस भेजे ताकि ये देखें और समझने की कोशिश करें और इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, और इनको क्लैरिटी मिले, शायद इनको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपकी समस्या भी हल हो जाएगी। ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस तो इस पर्सन ने किया है आपसे दूर रहकर कि ये बहुत इंटेंस कनेक्शन लगा इस पर्सन को। ओके गाइस, तो आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।